Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, सेकेंड ईयर न्यूमेरिकल्स के टॉपिक बाय टॉपिक की सीरीज़ की आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हम करेंगे पास 30 पेपर के न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले ज़रा फार्मूले देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से फार्मूले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले फार्मूला है हमारे पास मास वेरिएशन का, जिसमें m नॉट का मतलब रेस्ट मास है और m जो है वो मूविंग मास ऑफ बॉडी है, जबकि c स्पीड ऑफ लाइट है और v जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला L इज इक्वल टू एल नॉट 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अंडर द रूट है, जिसमें L नॉट जो है वो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और L जो है वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा फार्मूला हमारे पास टाइम डायलेशन का है, जिसमें T नॉट जो है वो प्रॉपर टाइम यानी टाइम मेजर्ड इन रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जबकि T जो है वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर किया गया टाइम है। और लास्ट फार्मूला हमारे पास E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के है, जिसमें ई नॉट किसी बॉडी का रेस्ट मास को रिप्रेजेंट करता है और जबकि E जो है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और बेसिक फार्मूला आइंस्टाइन का E इज इक्वल टू MC स्क्वायर सबको मालूम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 जो आया था 1991 में। न्यूमेरिकल है कि 50 मीटर ट्रेलर इज मूविंग विद रिलेटिविस्टिक स्पीड। इट पासिस ओवर अ ब्रिज ऑफ लेंथ 40 मीटर to an observer at rest with respect to the bridge. At one instant, the trailer seems to overlap the bridge. That is, the ends of the trailer seems to coincide with the ends of the bridge. Find the speed of trailer, जबकि speed of light आपको दी हुई है 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड। सिचुएशन कुछ न्यूमेरिकल में इस तरह से एक ट्रॉलर है, उसकी साइज है 50 मीटर और वो मेजर होगा रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और एक ब्रिज है उसकी साइज़ है 40 मीटर। जब ये ट्रॉलर स्पीड से मूव करेगा तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक थ्योरी इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आपको बताना है कि इस ट्रॉलर की स्पीड कितनी हो कि इसकी साइज़ बिल्कुल फिट हो जाए ब्रिज के अंदर। यानी ये 50 मीटर का ट्रॉलर जब मूव कर रहा तो इसकी साइज़ 40 मीटर होनी चाहिए जो ब्रिज की साइज़ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल लेंथ है यानी रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो ट्रॉलर की लेंथ है वो है 50 मीटर, और जब ये ट्रॉलर मूव करेगा किसी पर्टिकुलर स्पीड के साथ रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट तो इसकी स्पीड हो जानी चाहिए उस मूविंग फ्रेम में 40 मीटर। स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है, जबकि v जो है वो इस ट्रॉलर की स्पीड है जो हमें फाइंड करनी है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का आइंस्टाइन का फार्मूला L इज इक्वल टू एल नॉट अंडर द रूट 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसमें L और L नॉट की वैल्यू हमने पहले सब्स्टिट्यूट कर दी और 50 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया, तो 40 अपॉन 50 में 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 अपॉन 5। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहाँ इंटरचेंज आपस में करेंगे, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा और 16 अपॉन 25 यहाँ आके माइनस हो जाएगा। इसको एलसीएम से हमने सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 25 माइनस 16 अपॉन 25। जब 25 में 16 को माइनस किया तो ये हो गया 9। नाउ c स्क्वायर को हम ले गए राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ स्क्वायर v का कैंसल आउट हो गया, जबकि यहाँ आ गया अंडर द रूट 9/25 c स्क्वायर का अंडर रूट। c स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 है, 25 का 5 है। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से आ गई कि v की वैल्यू आ गई 3/2 टाइम्स c। ये आंसर भी हो सकता है, और अगर हम चाहें तो यहाँ c की वैल्यू निकाल कर इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगी 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वो ट्रॉलर की स्पीड है, जब वो मूव करेगा तो उस 50 मीटर ट्रॉलर की साइज़ 40 मीटर ब्रिज के बराबर हो जाएगी। Now numerical number 2. Calculate the speed at which the relativistic mass of a particle becomes double the of its rest mass. Speed of light given है, जबकि क्वेश्चन देखें आप frequently asked क्वेश्चन है 2002 प्री मेडिकल, 2008, 2012 सप्लीमेंट, 2015 सप्लीमेंट में आया हुआ है। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ एक पर्टिकुलर पार्टिकल का, जबकि उसका जो मूविंग मास है उसके रेस्ट मास से डबल है। ये कंडीशन इस न्यूमेरिकल में गिवन है। तो इसी कंडीशन को हम यूज़ करेंगे कि m इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m नॉट, जिसमें m जो है वो मूविंग मास है,
जिसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है, एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एम नॉट से एम नॉट कैंसल आउट हो गया, और अब इस अंडर रूट को हम लेफ्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जबकि अंडर रूट स्क्वायर से कैंसल आउट हो गया। इस 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 1 ज़ा 4 और ये 4 मल्टीप्लाई होकर होगा 4v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ इस माइनस वाली टर्म को 1 की तरफ ले जाएंगे और 1 को राइट साइड पर ले आएंगे, तो सिचुएशन कुछ तरह हो गई। 4 माइनस 1 हो गया 3 और सी स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। इसको रीअरेंज किया, यानी 4 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड पर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब इस स्क्वायर रूट में सी स्क्वायर और 4 जो है बाहर आ गया, सी और 2 की फॉर्म में। ये हो गई वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की। लेकिन अगर हम सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ जहाँ कैलकुलेशन है आप अपने कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करके यहाँ आंसर को भी मैच करें। अगर कहीं मिस्टेक नज़र आ रही हो तो उसको कॉमेंट में ज़रूर आप लिखें। Now numerical number 3. Estimate the relativistic mass and the wavelength associated with an electron moving at 0.9 c. यहाँ h की वैल्यू गिवन है जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन 2005 कराची बोर्ड में आया हुआ है। हमें मालूम करना है रिलेटिविस्टिक मास यानी मूविंग मास, और उसके साथ उस मूविंग मास की वजह से जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इसको कहते हैं, वो वेवलेंथ भी फाइंड करनी है। जबकि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 0.9 c यानी 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम होता है और एग्जाम में यूजुअली गिवन होता है। यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे आइंस्टाइन का रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट, जिसमें हम वैल्यू एम नॉट की सब्स्टिट्यूट कर देंगे और v की वैल्यू 0.9 c सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 0.9 c का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.81 c स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर यहाँ देखें कैंसल आउट हो जाएगा और इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर पहले नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, जो हमें मिल जाएगा 0.44 और 9.1 एक्सपोनेंट -31 को 0.44 से जब डिवाइड किया तो मूविंग मास आ गया ऑब्जेक्ट का 2.1 एक्सपोनेंट -30 किलोग्राम। अब इस मूविंग मास की जो उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ है डी ब्रोगली, उसको मालूम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h की वैल्यू गिवन, मास हमने जो निकाला है मूविंग वाला वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके साथ ये जो v की वैल्यू 0.9 c, उसमें 0.9 के साथ c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की सब्स्टिट्यूट कर दी। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ आके पॉज करें और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें और मेरे आंसर के साथ मैच करें कि आपका आंसर भी यही आ रहा है कि नहीं, कि लैम्डा इज इक्वल टू 1.2 एक्सपोनेंट -12 मीटर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4. What will be the relativistic velocity and momentum of a particle whose mass is m0 and kinetic energy is equal to twice of its rest energy? ये है frequently asked 2011 का, 2014 और 2019 का क्वेश्चन। हमें मालूम करना है relativistic velocity और उस पार्टिकल का मोमेंटम जिसका मास हमें m0 दिया हुआ है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमारे आंसर जो है वो m0 की फॉर्म में आएंगे। जबकि कंडीशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी रेस्ट एनर्जी का ट्वाइस है, यानी k इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेस्ट एनर्जी यानी E0। सबसे पहले हमने आइंस्टाइन का फार्मूला E इज इक्वल टू E0 प्लस k यूज़ करेंगे, यानी टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी k की वैल्यू 2 E0 के बराबर है, वो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो E0 प्लस 2 E0 बन गया 3 E0। अब E की वैल्यू mc स्क्वायर होती है और E0 जो होता है वो m0 c स्क्वायर होता है। दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और m इज इक्वल टू 3m0 हो गया, जिसको हमने यहाँ अलग से एक इक्वेशन बना ली है जिसको हमें आगे इस्तेमाल भी करना होगा। अब यहाँ m की वैल्यू हमने रखी रिलेटिविस्टिक मास वाली आइंस्टाइन की m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो यहाँ m0 से m0 कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 3। इस स्क्वायर रूट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लिया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का 9 हुआ और यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अब इस 9 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको रीअरेंज कर लिया, यानी -9 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले गए, प्लस हो जाएगा और 1 यहाँ आके माइनस हो जाएगा। 9 - 1 8 होता है और सी स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
जब दोनों साइड पर 9 स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये कंडीशन आ गई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ सी स्क्वायर और 9 तो रूट से बाहर आ जाएगा, और ये जो 8 है इसको आप चाहें तो अंडर रूट की वैल्यू को कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू 2√2 भी होती है। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी का आंसर 2√2 यानी √8 की वैल्यू। इसकी जगह आप चाहें तो इसकी वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू भी लिख सकते हैं, और आपको 2√2 की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, जबकि 9 का अंडर√3 हो गया और सी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब मोमेंटम मालूम करेंगे तो P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू ये जो अभी हमने कहा था इसको अलग से हमने लिखा है, यहाँ पर 3m0 इसकी वैल्यू रख देंगे, और वेलोसिटी की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है उसको भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 2√2m0 से। ये हो गया रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के वीडियो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पास पेपर के न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।